कि जो कार्ड पहले 50 रुपए वाला था अब वो 500 रुपए वाले तक बनना शुरू हो गया है। ये एक हॉट स्टैंपिंग मशीन है, यहाँ से ये कार्ड अंदर गया, इसकी सेटिंग हुई, लास्ट जो हम चीज़ बनाते हैं दैट इज़ विदाउट एनी वाइट एरिया, द फाइनल प्रोडक्ट इज़ हियर। So it goes from there, it comes from here, and we have the digital prints ready. So this is the production of laser cutting in front of you. बारीक इसकी देखें कैसा रिजल्ट लेकर आ रहा है। छोटे छोटे लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकता है, तो एक 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करके कम से कम लिफाफा 45 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाता है। आज जिस कारोबार की बात हम करने जा रहे हैं वो दिखने में तो आपको निहायत ही सादा कारोबार नजर आएगा, लेकिन इसकी अहमियत का और गहराई का अंदाज़ा हमारे आज के प्रोग्राम को आपको देखकर हो जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं वेडिंग कार्ड की, यानी कि शादी के दावतनामे की। अगर हम पहले के दौर में चले जाएं तो शादी के दावतनामे कागज़ों पे आया करते थे। इसका सिलसिला शुरू हुआ है पुराने दौर में, जब सल्तनत में कोई फरमाननामा जारी होता था तो वज़ीर उसे पढ़कर सबको सुनाया करता था। बैरूना मुमालिक में जब शादी के दावतनामों का रुझान बढ़ा तो ये कल्चर पाकिस्तान में भी आ गया और 2000 की दिहाई में शादी के कार्ड का बिजनेस एक मुनज़्ज़म कारोबार बनकर हमारे सामने आया। जैसा आप सबको पता है कि शादियों का सीज़न तकरीबन साल के 12 महीने ही रहता है, तो ज़ाहिर है जब शादी होगी तो फिर दावतनामे भी छपेंगे। लेकिन बदलते वक्त के साथ इस कारोबार में भी बहुत तब्दीली और जिद्दत आई। वक्त के साथ शादी के कार्ड भी फैंसी और जदीद इक़साम के बनने लगे। साथ साथ लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। शादी के दावतनामे खुद ही डिज़ाइन किए और व्हाट्सएप करके भेजना शुरू कर दिया, जिससे शादी कार्ड बनाने वाले कारोबार पर एक बड़ा असर पड़ा। आइए चल के शादी कार्ड बनाने वालों से पूछते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद इनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है। डिजिटल दौर के आने के बाद शादी कार्ड के कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ा है? ऐसा है कि क्वांटिटी कम हो गई है और वैसे भी रुझान ऐसा है कि अब लोगों को बुलाना है तो सारी अरेंजमेंट है, खाना वगैरह है, सब कुछ है, तो शादी कार्ड इस वजह से भी कम हो गए। और बाकी क्वांटिटी पहले 200 होती थी तो वो 100 हो गई है। बिल्कुल इफेक्ट पड़ा है। जैसे पहले क्वांटिटी होती थी 300, 350, 400, अब मिनिमम 70, 80, 100, बस इतनी क्वांटिटी हो गई है। मेरे ख्याल से 50% फ़र्क पड़ा है इस पर। लोग कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दें, इनवाइट कर दें लोगों को, और प्रिंटिंग इस वाले से कम हो गई है। यार डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा ना। मतलब एक टाइम था जब आप थोड़े टाइम पहले चले जाएँ तो लोगों की क्वांटिटी थी 500, 1000। अब कोई लोग आते हैं वो बनवाते हैं 50 क्वांटिटी, या तो फिर व्हाट्सएप पे मांग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस चीज़ से। तकरीबन 50% से ज़्यादा का फ़र्क आया है। इससे कारोबार पे तकरीबन 60% का फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि वो व्हाट्सएप पे ही शादी कार्ड भेजें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो लोगों का आना जाना बचता है, टाइम बचता है, प्लस फ्यूल बचता है। वो इसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। गैदरिंग अपनी जगह पे वही है और इनविटेशंस कम बनने लग रहे हैं आजकल। पहले की कमाई और अब की कमाई में क्या फ़र्क आया है? फ़र्क ये है कि कंपटीशन ज़्यादा है। जितनी शॉप ज़्यादा होती जाती है इस तरह कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो फ़र्क आ जाता है रेट में। डिज़ाइनिंग आई है, ऑनलाइन डिज़ाइनिंग हुई है, उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा है कि हर आदमी डिज़ाइनर बन गया, हर आदमी शादी कार्ड बनाने वाला बन गया, तो इसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा। ऐसी बात है, फ़र्क आया है इसमें भी। लोग व्हाट्सएप सेंड कर रहे हैं तो प्रिंटिंग भी कम हो गई है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। कमाई वमाई तो सब ख़त्म हो गई मेरे यार। अब ये है कि अल्लाह ताला रोटी देता रहे और पेट भरता रहे, बाकी कुछ भी नहीं है। फ़र्क है यार, आपके सामने महंगाई कहाँ पहुँची हुई है। जो चीज़ पहले आप खुद सोचो, फोटोकॉपी वाला पेपर देख लो, पहले वो आता था 600 रुपये का, अब आता है 1600 रुपये का। बदलते दौर के साथ आपने बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, वो एक्सपेंसिव बहुत है ना, और लोगों की इतनी खरीदो फरोख्त इतनी वो नहीं है, खरीद की ताकत नहीं है इतनी कि वो इतने महंगे कार्ड अफोर्ड कर सकें। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है, पढ़ के फेंकना है। अगर हम यही कार्ड अगर हम कस्टमाइज़ बनाएं, 100, 200 या 500 बनाएं, तो उसकी कॉस्ट बहुत आएगी। वर्किंग ज़्यादा होती है, मेहनत ज़्यादा होती है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, इस वजह से हर बंदा वो काम नहीं करता। अब मार्केट में हर बंदा तो वुड कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता ना, हर बंदा एक्रेलिक कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आज मार्केट के अंदर लोग आ रहे हैं तो ये ऐसा चीज़ है जो कि लोग इस पर खर्चा करने के बारे में पहले सोचते हैं कि यार ये फजूल खर्चा है ना एक तरीके से, तो क्यों एक फजूल खर्चे के लिए इतना एक्सपेंस निकालें, इससे बेहतर खाने पे पैसे ना लगा लें। वो असल में इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, सही है। अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके बैठता है 4 लाख 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, तो वो 4 लाख 5 लाख निकलने में भी उसको 6-8 महीने लग जाते हैं। देखो हर चीज़ में फ़र्क है।
अब कार्ड में देखा जाए प्लास्टिक में ही बनते हैं, बॉक्सेस भी बनते हैं, नॉर्मल कार्ड भी बनते हैं। अब कोई हर जगह हाथ मारेगा तो उसके बाकी काम नहीं कर पाएगा वो। ये थे वो लोग जो आज भी रिवायती काम कर रहे हैं, और ये इस बारे में क्या कहते हैं ये आपने सुन लिया। अब चलते हैं उन लोगों की जानिब जिन्होंने बदलते दौर के साथ अपने आप को बदला और शादी कार्ड के बिजनेस को एक नए अंदाज से लेकर चले। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो शादी कार्ड की प्रोडक्शन और डिमांड ना डिक्लाइन की तरफ थी। इसको असेस करते हुए हमने फौरी तौर पे ये सोचा कि हम कस्टमाइज्ड वेडिंग कार्ड्स बनाएं, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है बिल्कुल वैसा बनाएं, उसके अंदर डब्बे बनाएं, उसके अंदर हम लोग टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स आइटम्स के अंदर ले आएँ। और ना अगर इतना कस्टमाइज़ कर दें कि जो कार्ड पहले 50 रुपये वाला था अब वो 500 रुपये वाले तक बनना शुरू हो गया है, ताकि बंदे की जो ख्वाहिशात है ना वो उसके अंदर आ जाए सारी। कोई बोले मुझे कपड़ा चाहिए, डब्बा चाहिए, एक्रेलिक चाहिए, स्क्रॉल चाहिए, लकड़ी चाहिए, मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर शादी कार्ड चाहिए, विल गोना मेक इट इंशाल्लाह ताला। अब आपको चलकर शादी कार्ड से जुड़ी एक स्टोरी दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से भी ज़रूर जुड़ी होगी, क्योंकि जब शादी आती है तो उस वक्त को भी साथ लाती है जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शादी की बात शुरू होती है तो सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो होता है शादी कार्ड। शादी का दावतनामा एक ऐसी चीज़ है जो पुराने रिश्तों को सही करता है और अच्छे रिश्तों को ख़राब भी कर देता है। शादी का कार्ड देखकर लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि शादी में कितना खर्चा होगा, क्योंकि शादी का कार्ड ही शादी की वो बुनियादी चीज़ होती है जो सबसे पहले सामने आती है। जिस तरह आजकल व्हाट्सएप पर दावतनामे भेजने का रुझान चल पड़ा है, इससे तो बहुत से रिश्तेदार नाराज़ होकर शादी में ही नहीं आते, क्योंकि इनका कहना होता है कि हमें दावतनामा घर आके ना देना इनकी तजलील है। आज के इस तेज़ दौर में जहां लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, वहां या तो मैयत पे सब रिश्तेदारों से मुलाकात होती है या फिर शादी के कार्ड के दावतनामे के ज़रिए। तो क्यों ना हम गम को छोड़कर खुशी का इंतखाब करें और दावतनामों के ज़रिए अपनों से मिलें। अब चलते हैं जदीद दौर की जानिब कि आज के इस जदीद दौर में कौन से मॉडर्नाइज कार्ड मार्केट में आ रहे हैं और वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलूसेंट कार्ड की, जिसे लोग ट्रांसपेरेंट कार्ड भी कहते हैं। वो कैसे बनते हैं आइए आपको दिखाते हैं। टाइपोग्राफी जो है ना, एक्चुअली टाइपिंग का जो पूरा डिज़ाइन के साथ निकलता है उसको टाइपोग्राफी कहते हैं। और अब ये डिज़ाइन प्लस एलिमेंट्स ऑफ एवरीथिंग जो कि उस कार्ड के ऊपर आती है उसका पूरा पार्ट बन चुका है। अब अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे ये लिफाफा दिखाऊं तो ये यूं करके लिफाफा होता है जिसकी ये बैक साइड होती है, इसको हम लोग खोलते हैं, अंदर से हमारा ये मटेरियल निकलता है। इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, फ्लावर कहाँ पे आएगा, दूल्हा दुल्हन के नाम कहाँ पे आएंगे, जो पूरा टेक्स्ट है वो किस तरीके से आएगा, इसको टाइपोग्राफी कहते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल जो हम कस्टमर को भेजते हैं, और यही वो चीज़ें जो एडवांसमेंट हमारी हुई है। पहले फिजिकली होता था, यहाँ पे आते थे, अप्रूवल होता था। अब आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, आपके पास डिज़ाइन चला गया जिस पे लिखा हुआ है मटेरियल डिलक्स पर्ल होगा, सेल्फ एम्बॉस लाइन होगी, हमने ये आपको बता दिया, इसका साइज़ लिखा हुआ है, इसका मटेरियल लिखा हुआ है, इसकी बैक साइड पर हम आए तो पे लिखा हुआ है कि इसका शेप कैसा है। नेक्स्ट इसका पहला कार्ड, दूसरा कार्ड। अब हमारी जो ये ट्रांसलूसेंट शीट है, इसका मटेरियल लिखा हुआ है, क्या चीज़ फॉयल है, क्या चीज़ ब्लैक प्रिंट होगी, हर चीज़ इस पर मैंशनड है। और जैसा कि आपको टाइपोग्राफी करके अप्रूवल ले रहे हैं वैसा हमने प्रोड्यूस करके आपको दिया है, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं कहीं भी बैठा हूँ दुनिया में, मैं इस चीज़ को साथ बना रहा हूँ, अप्रूवल दे रहा हूँ और वही फिर बन के आपके पास आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हज़ारों किस्म के मटीरियल्स हैं। आजकल जो चीज़ बड़ी इन चल रही है दैट इज़ ट्रांसलूसेंट शीट, जिसको एक्रेलिक भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ट्रांसपेरेंट शीट भी कहते हैं, बट इट्स एक्चुअली अ प्लास्टिक। इस पर हमने प्रिंटिंग करी हुई है ब्लैक से, इस पर हमने फॉयल इनग्रेविंग करी हुई है जो कि स्टैंपिंग के थ्रू होता है। पहले एक इस तरीके का ब्लॉक बनता है, दिस इज जिंक का मटेरियल जिससे ये पूरा एम्बॉस हुआ होता है और यहाँ पर उसका रिजल्ट आ जाता है इनग्रेव हो के। और जो हमने कस्टमर को दिखाया कि आपका इस तरह फ्लावर, इस तरह नाम और ये आएगा, तो ये पूरा बन के शादी कार्ड के ऊपर आ जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टाइपोग्राफी के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए कोई चीज़ फाइनल करते हैं तो उसके लिए एक ब्लॉक बनता है। जो ब्लॉक होता है वो मेटल का मटेरियल होता है और उस पर पूरा यूं करके आपका डिज़ाइन जो है वो उभरा हुआ होता है। उसके बाद हमें जो चीज़ प्रिंट करनी होती है हम उसके लिए एक ट्रेसिंग निकालते हैं। ट्रेसिंग जो है वो हम अपने मशीन में इनको बताते हैं कि ये कहाँ पे चलनी है, कितने इंप्रेशंस चलने हैं, और इसको पूरा सेट करके उसका फिर दाब बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मेल एंड फीमेल प्रिंटिंग स्टाइल, और फिर वो प्रिंट होता है। मैं आपको उसका एक फ़िज़िकल डेमो दिखाता हूँ। ये एक हॉट स्टैंपिंग मशीन है, यहाँ से ये कार्ड अंदर गया, इसकी सेटिंग हुई, इसका प्रिंट निकाला और ये हाथ के हाथ अभी A&H का ब्लॉक प्रिंटिंग होके आ रही है।
लुक एट द क्वालिटी, लुक एट द फिनिशिंग, इसकी प्रिंटिंग, इसका रिजल्ट्स, ये सारे सीखे जाते हैं, सिखाए जाते हैं और सब ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ये जो मटेरियल है जिसके ऊपर ये प्रिंटिंग हो रही है, ये कागज़ पे हो सकता है, कार्ड पे हो सकता है, ट्रांसलूसेंट शीट पे हो सकता है, वेलवेट पे हो सकता है, रेगजीन पे हो सकता है, बस कुछ चीज़ों पे नहीं हो सकता, बाकी सब चीज़ों पे फॉइल हो सकती है। सबसे पहले इसमें जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो इंसान के हाथों का ख्याल, क्योंकि ये बहुत ही गर्म मटेरियल है, हीट और प्रेशर के साथ ये नीचे आता है। सबसे पहले आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। सो बहुत ही ट्रेनिंग के बाद बहुत ही अच्छे माहौल में सही तरीके से हमने इसको रखा हुआ है ताकि कोई भी इसमें ख़राबी ना हो। उसके बाद इसमें ब्लॉक अच्छा होना चाहिए, उसमें मटेरियल अच्छा होना चाहिए, उसमें हीट अच्छी होनी चाहिए, उसमें फॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो यहाँ प्रिंट हो रहा है वो रिवर्स में इसमें लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हम इस फॉइल की पन्नी में से निकाल रहे हैं। ट्रांसलूसेंट को फिनिश करने के लिए और कार्ड हो, कोई और प्रोडक्शन हो, सबका एक ही तरीका है। हम उसको मार्कों से, जो हमने कटिंग मार्क्स लगाए हुए हैं, उससे हम उसकी कटिंग करते हैं। इन कार्ड्स के अंदर दो में लगा हुआ है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करते हैं। आए मैं आपको एक पूरा इसका फिजिकली करा हुआ दिखाता हूँ। जैसे हमने प्रिंटिंग करी है रेड में, जितना भी वाइट एरिया है वो हमारा एक्सेस है। अब जो हम इसको फिनिशिंग करनी है वो मार्के के हिसाब से करेंगे। वाइट एरिया कट जाएगा, रेड निकल आएगा। लेट्स सी अ डेमो। इसको मशीन के अंदर डाल दिया हमने, इसका मेजर बांध दिया और हमने इसको छुरी के हिसाब से पहली कटिंग कर दी। स्टार्ट कर दें। ब्लेड आया, एक ही दफा में हमारा सारा एक्सेस जो था, ये दिखाइएगा, ये एक्सेस हमारा कट गया मार्क से और हमारे पास जो रह गया वो एक फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से रह गया। हम इसको निकालेंगे, हम इसकी दूसरी वाली साइड अंदर करेंगे, उसको बिल्कुल फिनिश करके दिखाइए कि चारों तरफ से जब इसको फिनिश करते हैं उसका रिजल्ट कैसा आता है। वाइट जो एरिया है उसको ब्लीडिंग एरिया भी कहते हैं, उसको वाइट सीवेज भी कहते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर मशीन का अलग अलग मेजर होता है। कोई मशीनें ज़्यादा वाइटनेस मांगती हैं, कुछ मशीनें कम वाइटनेस मांगती हैं। उसको फिनिश करने के बाद, जैसा आपने पहले देखा था कि हमारा एक बड़ा साइज़ था जिसमें साइडों पे वाइट एरिया था, उसको फिनिश करके लास्ट जो हम चीज़ बनाते हैं दैट इज़ विदाउट एनी वाइट एरिया, द फाइनल प्रोडक्ट इज़ हियर। शादी कार्ड का भी वही प्रोसेस है, पैकेजिंग का भी वही प्रोसेस है। अभी जो हम इसको रेडी कर रहे हैं ये एक पैकेजिंग की प्रोडक्ट है। एंड लुक एट द फाइनल डिज़ाइन जो कि आपके पास आता है विदाउट एनी वेस्टेज, विदाउट एनी वाइटनेस, विदाउट एनीथिंग, और बिल्कुल रेडी होकर सारी उसकी वाइटनेस हट के हमारे पास आ जाता है। मटेरियल जो भी हो, ये बेसिक रूल है प्रिंटिंग का कि हेडले मार के पिन के बाद वो चीज़ कट होकर आएगी। एंड येस, वी हैव द फाइनल थिंग रेडी। कट होने के बाद एग्जैक्टली परफेक्ट कटिंग के साथ, चाहे वो एक्रेलिक हो, ट्रांसलूसेंट हो, कार्ड हो, डिजिटल हो, एनीथिंग दैट गोज इनटू द फाइनल फिनिशिंग फ्रॉम कटिंग मशीन। आज का दौर डिजिटल दौर है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए शादी के डिजिटल कार्ड भी बनना शुरू हो गए। ये डिजिटल कार्ड आपकी जेब पर ज़्यादा बाहरी नहीं पड़ते। ये डिजिटल कार्ड कैसे बनते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग जो है उसका मतलब ये होता है कि आपने एक डिज़ाइन को रेडी करा, आपने उसको डिजिटली अप्रूव करा के डायरेक्टली प्रिंटिंग पे डाल दिया। अगर मैं इसका पूरा तरीका आपको बताऊं तो हम आए कैनवा के ऊपर। कैनवा पे अकाउंट बनाने के बाद अगर हम किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो उस डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उसको एडिट करें, उसको एडिट करने के बाद इस फाइल को सेव करें। सेव करने के बाद डायरेक्टली आप इसको प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे ये सारे डिज़ाइंस डिजिटल प्रिंटिंग के नाम से सेव हुए हुए हैं। अच्छा, ये आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं और इसमें बहुत इजीली प्रिंटिंग का तरीका क्या है कि चाहे ये प्रिंटिंग हो डिजिटली, इसमें दुल्हा दुल्हन का डिज़ाइन बना हुआ है, उस तरीके से एक हल्का सा वो आ गया, या आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं एक ट्रेडिशनल बटर पेपर के साथ और फिर एक पूरा लेआउट बना सकते हैं। सो द आइडिया इस केस के लिए कोई फिल्में, प्लेटें, ब्लॉक्स कुछ नहीं बनना है। डायरेक्टली बस आपने कंट्रोल P दबा के प्रिंटिंग पे डालना है और ये डायरेक्टली आपके पास प्रिंट आउट निकल जाएगा। इसके अंदर जो एक और बहुत शानदार बात है वो ये है कि ये इंतहाई कॉस्ट इफेक्टिव है, ईजी है, सस्ता है, जल्दी है, फास्ट है और इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो प्रिंटिंग की है वो है 1। आप एक भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कम से कम 100 बनेंगे, 1000 बनेंगे। सो अगर हम बात करते हैं तो आपने कैनवा से या किसी और सॉफ्टवेयर से इजीली अपने डिज़ाइन को रेडी करा, आपने उसको प्रिंटिंग पे डाला, आपके पास हज़ारों डिज़ाइंस रेडी हो जाएंगे जो कि आप अपने लिए या किसी और के लिए बना के इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। अच्छा, कैनवा के अलावा जो हम लोग प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं वो है एडोबी इलस्ट्रेटर, वो है फोटोशॉप,
वो है आपका और भी इसके अंदर फ्री हैंड पहले होता था, कोरल ड्रॉ के ऊपर कभी कभार काम होता है, एप्पल के अपने कोई सॉफ्टवेयर हैं उस पर काम होता है, बट मेनली इस वक्त जो हम लोग काम कर रहे हैं फोटोशॉप के ऊपर काम कर रहे हैं एज प्रोफेशनल्स, बट कस्टमर्स को और जो हम अपने लोगों को मशवरा देते हैं कि आप प्लीज़ कैनवा के ऊपर बनाएं, क्योंकि उसका हमारे पास तो उसके प्रोफेशनल अकाउंट्स होते हैं, आप एक इजीली नॉर्मल फ्री अकाउंट लेके भी बनाएं, हमें उससे आइडिया आ जाएगा आपको क्या चाहिए, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब वो अप्रूवल आ गया तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक आ गया डिज़ाइन जिसमें हमने इसको फाइनल करा। स्क्रीन पे डिज़ाइन को फाइनल करने के बाद हमने सिर्फ प्रिंटर को अटैच करके कमांड देनी है कि कंट्रोल P इसको प्रिंट कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल। मटेरियल कैन बी ब्लीच बोर्ड, आर्ट कार्ड, दिस इज एक्चुअली अ फैंसी कार्ड, 300 ग्राम्स इंपोर्टेड मैट मटेरियल। इसको हमने साइज के हिसाब से काट लिया जिस साइज के लिए हमें फाइल को भेजना है। अब दिस इज अ डिजिटल प्रिंटर जो कि सबसे इजी एक्सेस इस वक्त सबसे जदीद इनोवेशन है डिजिटल प्रिंटिंग के लिए। यहाँ से हमने इसको इंसर्ट करा, इंसर्ट करने के बाद हमने कमांड दी और कमांड करके हमने यहाँ से इसकी सेटिंग को पूरा फाइनल करके इसको ओके कर दिया। जैसे ही हमने इसको ओके करा, इस साइड से ये जाता है तो ये एक एक करके प्रिंट निकल रहा है, और जैसा कि हमने कमांड भेजी थी ये हमारा ओरिजिनल था। दिस इज़ द रियल प्रिंट राइट नाउ। हल्का सा गर्म भी होता है। लुक एट द फिनिशिंग, लुक एट द टाइपोग्राफी, लुक एट द डिज़ाइनिंग। आप जिस तरह का भी रखना चाहें उसको रख सकते हैं। आपको समझाने के लिए बता दूं, ये एक A4 का साइज़ हमने बनाया है, इस पे हमने 2 कार्ड्स को सेट किया है। इसको कहते हैं हेडले एंड पिन। ये एक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी होती है एंड दिस इज़ 2 अप डिज़ाइन कि एक ही प्रिंटिंग में 2 कार्ड्स निकल जाएं। इट सेव्स टाइम, एनर्जी, कॉस्ट एंड एवरीथिंग। So it goes from there, it comes from here, and we have the digital prints ready. अब बात करते हैं शादी कार्ड में आने वाली मजीद जिद्दत की, जिसे हम एक्रेलिक कार्ड कहते हैं। हाँ, ये दूसरे कार्डों की बनस्बत महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन ये अपने अंदर एक अलग ही नौयत रखते हैं। ये कैसे बनते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्रेलिक कार्ड्स की। जो ये फिनिश्ड कार्ड है जिसमें प्रिंटिंग भी हुई हुई है, एक्रेलिक भी है, ब्लैक है, उसके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है, ये इसका पूरा प्रोसेस है क्या। सबसे पहले हमारे पास 36 बाय 48 इंचेस की बड़े साइज में एक्रेलिक शीट्स आती हैं। उसके बाद हम इसको अपने डिज़ायर्ड साइज़ के हिसाब से लेज़र कटिंग की मशीन के ऊपर कट कर देते हैं। उसके बाद हम इसका पेपर जो है वो एक साइड से निकाल देते हैं, और निकालने के बाद हम इसको जो भी डिज़ाइन सेट करते हैं वो लेज़र कटिंग मशीन के ऊपर सेट करके इसकी प्रिंटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग, इंग्रेविंग, लेज़र कटिंग, साइजिंग सब इसके ऊपर होता है। आइए मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ जिससे हम एक नाम को लेज़र कट कर रहे हैं। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, हमने इसको कमांड दी, जो डिज़ाइन हमने सेट किया था टाइपोग्राफी से लेके साइज़ को फाइनल करते हुए पेपर के ऊपर करें, कार्ड के ऊपर करें, हम एक्रेलिक पे कर सकते हैं। एक्रेलिक पे कटिंग हो रही है, इसका पूरा एग्जैक्टली जो साइज़ हमने सेट किया था, जो हमने इसकी डायमेंशन सेट करी थी, वो हो रही है। नॉर्मल प्रिंटिंग के हिसाब से इसकी भी अपनी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि आपने हीट कितनी रखनी है, आपने बीम कितनी रखनी है, आपने साइज़ क्या रखना है, डेंसिटी क्या है मटेरियल की, किस मटेरियल पे आप कर रहे हैं, और सब के हिसाब से हम इसको प्रिंट करते हैं। इसमें नाम लेज़र कट होते हैं, बॉक्सेस बनते हैं, शादी कार्ड्स पूरे पूरे बनते हैं। अब अगर ये कार्ड है तो इसकी कटिंग भी इसके ऊपर हुई हुई है, अगर ये मटेरियल है तो इसकी कटिंग इसके ऊपर हुई हुई है। जो गोल्डन नाम यहाँ से निकल के आएगा वो भी आपको करके दिखाएंगे। इसके अलावा हम इस पर लेज़र कटिंग यूजुअली लकड़ी पे करते हैं, मेटल पे करते हैं, एक्रेलिक पे करते हैं, प्लास्टिक्स पे करते हैं, कभी कभार पेपर और कार्ड पे भी करते हैं। तो दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लेज़र कटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एक और तरीके के शादी कार्ड भी बन रहे हैं जिसे लकड़ी पे तैयार किया जाता है, जिसे वुडन कार्ड कहा जाता है। ये दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, इन्हें बनाने में इतनी ही मुश्किल होती है। ये वुडन कार्ड किस तरह तैयार होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने बात करी थी कि पहले के उसके अंदर दौर में हमारी प्रिंटिंग होती थी कार्ड्स के ऊपर, पेपर के ऊपर, हम लोग इसके ऊपर फोकस लेकर आए हैं लकड़ी के ऊपर, जो कि पहले भी होती थी, बट लकड़ी पे जो बहुत ही लेटेस्ट प्रिंटिंग है दैट इज़ मार्किंग। अब मार्किंग क्या करती है कि जब आप एक साइज़ कट कर लेते हैं, कोई डिज़ाइन कट कर लेते हैं, तो उसी लकड़ी के ऊपर इनग्रेव करके मार्क करना, जो कि हमें डिज़ाइन या कोई प्रिंटिंग करनी है। इसमें सबसे ख़ास बात ये निशान, ये प्रिंटिंग कभी उड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये तो इटसेल्फ उस मटेरियल पे ही हो गई ना। अब ये डिज़ाइंस किसी भी किस्म के बन सकते हैं। लकड़ी पे हमने लकड़ी प्लस एक्रेलिक इस पर यूज़ किया हुआ है। फिर उसके साथ हमारे पास यहाँ पे सिल्वर आ गया डिज़ाइन, जो कि हम कुछ भी इस पर बना सकते हैं। और इसके अंदर इतनी जिद्दत आ गई है कि जो चीज़ प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं। फास्ट मशीन अब बिल्कुल लेटेस्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्किंग मशीन। अगर मैं आपको इसके ऊपर एक सैम्पल होता हुआ दिखाऊं तब आप ये देखिएगा, इस पर सेटिंग हुई, बहुत ही फास्ट तरीके से इसके ऊपर स्टार्टिंग हो गई है,
और यहाँ पे जो डिज़ाइन हम करना चाहें वो विद इन सेकेंड्स ये पूरा इसको रेडी कर देगा। एक्चुअली ये स्पार्क फेंक रहा है, ये लेज़र के थ्रू मार्क कर रहा है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। हम इसको लकड़ी पे कर सकते हैं, लेदर पे कर सकते हैं, रेगजीन पे कर सकते हैं, पेपर पे कर सकते हैं, एक्रेलिक पे कर सकते हैं, और मार्किंग मशीन जो है परफेक्ट रिजल्ट के साथ लेकर आती है। लुक एट द क्वालिटी और बारीक इसकी देखें कैसा रिजल्ट लेकर आ रहा है। जैसे कि हमारा पूरा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ विद इन सेकेंड्स, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़ डन, जो कि यहाँ से प्रिंट हुआ, अब ये मार्किंग के साथ निकल गया। इसकी बारीकी देखें कि ये कैसा रिज़ल्ट है, कैसी इसकी फिनिशिंग है और इसका क्या खूबसूरती से आ रहा है। ये इसकी बैक साइड थी, ये इसका फ्रंट है। अब आप इसको जिस भी शेप को देना चाहें, हम इसको फोल्डर के तौर पे बनाते हैं तो इसको फोल्ड करके यूज़ करेंगे और ये आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट हो गई। ये लकड़ी पे हमने जिस प्रोसेस से इसको किया था उसी को करा हुआ है, और ये हाथ के हाथ अभी रेडी आपको सैम्पल बना के दिखाए। दिस इज़ कॉल्ड द लेटेस्ट इनोवेशन इन द इंडस्ट्री, दिस इज़ मार्किंग मशीन। एक और चीज़ जो शादी और दीगर जगहों पे काम आती है वो है एनवेलप यानी लिफाफा। अक्सर हमने देखा है कि जब आप शादी के लिए निकल रहे होते हैं तो आप वैसे ही लेट हो रहे होते हैं और फिर आपको रास्ते में याद आता है कि हमें सलामी भी तो देनी है, जिसके लिए आपको कहीं रुककर लिफाफा लेना पड़ता है, जो मज़ीद लेट होने का सबब बनता है। आज के दौर में आप अपने साथ अपने नाम का लिफाफा बनवा के रख सकते हैं, जिसे आप शादी, बर्थडे और ईद पर किसी को भी दे सकते हैं। ये किस तरह तैयार होते हैं और इसमें कितनी लागत आती है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी जो प्रिंटिंग का तरीका है वो बहुत सिमिलर टू शादी कार्ड इस तरीके से है कि इसमें फॉइलिंग, एम्बॉसिंग, डिजिटल प्रिंटिंग खास तौर पे जो अभी आजकल चल रही है। अब ये ईद उल फितर का बन गया और इसके अंदर आपका कोई डिज़ाइन आ गया, फिर आपने अगर इसमें कोई इस तरह की प्रिंटिंग करानी है कि आउटसाइड या इनसाइड की प्रिंटिंग इनले आजकल चल रही है और कोई थैंक यू का कार्ड आ गया, तो प्रिंटिंग या डिज़ाइनिंग जो इन है वो सब लिफाफों पे भी आती है। और ये इसलिए इतनी अच्छी और ज़बरदस्त चाहिए होती है क्योंकि ये आपके नाम के साथ है। मिस्टर एंड मिसेस अदनान है या सिर्फ मिस्टर अदनान बनता है या कोई और नाम भी साथ में चाहिए तो वो भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग बहुत कैद नहीं करते। इसकी मिनिमम क्वांटिटी 25 होती है। कम से कम लिफाफा 45 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके ऊपर आपका नाम आ जाता है। मोर देन 1000 डिज़ाइन है, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्रूवल दे सकते हैं। कम से कम 25 लिफाफे भी हम बना देंगे और पूरी दुनिया में आपके घर पर डिलीवर कर देंगे। अब बात करते हैं कारोबार की, कि अगर कोई अपने घर बैठकर ऑनलाइन शादी कार्ड का बिजनेस करना चाहता है तो उसे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसमें कितनी लागत आएगी, आइए आपको दिखाते हैं। वो बंदा जो कि विजिबली ऑनलाइन अवेलेबल हो वो ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकता है बजाय इसके जो 50 साल से एक जगह पे अपनी दुकान पे बैठा हुआ है। सो ऑनलाइन जाने के अंदर आपने बताया कि येस आई एम अवेलेबल ऑनलाइन, येस आई एम गिविंग यू वेडिंग कार्ड सर्विसेज ऑनलाइन। उसका क्या तरीका है, आपने अपने सैम्पल्स दिखाने, आपने अप्रूवल्स लेने हैं ऑनलाइन और आपने डिलीवरी करनी है। ये डिलीवरी पूरी दुनिया में हो सकती है। इसके काम करने के तरीके 3 आ सकते हैं। पहला, आप सॉफ्ट कॉपी बेच सकते हैं। आप घर पे हैं, आप बिज़नेस में हैं, आप जॉब करते हैं, आप ख़वातीन जो घर पे हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर चाहे ईजी कैनवा के ऊपर एक डिज़ाइन बनाएं, उसकी जो एक नॉर्मल कॉस्ट है जिसके ऊपर वो शादी कार्ड कोई ऑनलाइन ख़रीद लेता है वो 1000 से 5000 रुपये की रेंज के अंदर जाता है। आपने कस्टमर से डिज़ाइन मांगे, आपने उसको बनाया, आपने बेचा, आपने उससे 5000 रुपये ले लिए। इसी तरह आती है वीडियो। आजकल इन्विटेशंस वीडियो चल रहे हैं। आप घर बैठे बैठे वीडियो इनवाइट्स बनाते हैं जो लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन सब लोगों को शेयर करते हैं, आप वीडियो बेच सकते हैं। थर्ड आता है प्रिंटिंग। आप ऑनलाइन ऑर्डर लेके उसको बनाइए, आप उसको प्रोडक्शन चाहे हमसे कराएं चाहे किसी और से कराएं, आपको कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है। वो करके आप उसको बना के कस्टमर को बेच सकते हैं, इससे पैसा कमा सकते हैं। घर के अंदर एक नॉर्मल प्रिंटर लेके, नॉर्मल कलर डिजिटल प्रिंटर जो 50,000 रुपये तक का मिल जाता है, आप घर पे वो लगा के नॉर्मल कार्ड मार्केट से मिल जाता है। उसको फ़ोटो पेपर कार्ड भी कहते हैं, उसको फैंसी कार्ड भी कहते हैं, उसको ब्लीच बोर्ड भी कहते हैं, उसको आर्ट कार्ड भी कहते हैं। वो मटेरियल लेके आपने डिज़ाइन करा, आपने उसको प्रिंट करा, कट करा, लिफाफे के शेप में दिया, जो कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। एंड यू कैन मेक योर वेडिंग कार्ड्स एट होम, यू कैन सेल देम एंड मेक अ ग्रेट बिजनेस ऑफ वेडिंग कार्ड्स ऑनलाइन। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आज भी पुराने दौर में चल रहे हैं, जिन्होंने बदलते वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदला। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बदलें तो उन्हें क्या करना होगा, वो कौन सी चीज़ें दरकार होंगी जिसके साथ वो अपने आप को बदलते वक्त के साथ बदल के अपने कारोबार को बेहतर बना सकें। देखें, ये जो अपग्रेडेशन है ना, एक तो ये लामहदूद है और दूसरा बहुत फास्ट पेस्ड है।
सो अगर एक प्रोसेस था जो कि कल तक बहुत ही नया था, आज कोई नई चीज़ आ गई, जिस तरह AI जो है हमें रोज़ बता रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं, इसी तरह प्रोडक्शन के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर नए नए तरीके आ रहे हैं, नए नए जिद्दत आ रही है। उसके अंदर मेरा सवाल ये होगा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं चाहूँगा कि वेडिंग कार्ड के काम करने वाले अपने पास इन हाउस उसको इंस्टॉल करें। वन इज़ लेज़र कटिंग की मशीन, वन इज़ डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन, वन इज़ इंग्रेविंग की मशीन, वन इज़ फोल्डिंग और मेकिंग द सेटअप ऑफ बॉक्सेस की अपने पास अच्छा सेटअप हो। रिजिड बॉक्सेस उसको कहते हैं, उसका पूरा एक लाइन होती है, वो कर सकते हैं, वो कर लें। लेकिन अगर इतनी अभी फैसिलिटी नहीं है तो उसको बंदों को, अपने कारीगरों को ट्रेन कर दें कि वो बॉक्सेस हाथ कैसे बनाने हैं। When we talk about जिद्दत, when we talk about new innovation, it's not always the machinery. मैं समझाता हूँ, it's the way to do a thing easily and most economically. एक चीज़ मैं 100 रुपए की करता था और 4 दिन में करता था, कैसे मैं उसको 25 रुपए में करूँ और 1 दिन में करूँ, ये है इनोवेशन। देखिए, अगर हम बिल्कुल बेसिक डिजिटल प्रिंटर की बात कर रहे हैं जो कि एक अच्छे प्रोसेस के लिए चाहिए होगा, वो 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल बड़े लेवल के प्रिंटर की, जिसके ऊपर आपके मल्टी ब्रोशर्स और आपके कैटलॉग्स प्रिंट होंगी, वो 40 से 50 लाख तक पे जाता है। अगर हम इंग्रेविंग की और लेज़र कटिंग की मशीन की बात करते हैं, वो 25 से 30 लाख रुपए पे चली जाती है। ये सब मैं बता रहा हूँ रिफर्बिश्ड और यूज्ड मशीन्स की कॉस्ट, ये न्यू की नहीं है। न्यू के पैसे बहुत ज़्यादा हैं हमारी मार्केट के हिसाब से, और यहाँ पे इतने ज़बरदस्त कारीगर हैं, इतने ज़बरदस्त इंस्टॉल करने वाले, इतने ज़बरदस्त सर्विस करने वाले हैं कि हमारे पास यूज़ मशीन शानदार चलती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं कि वो छोटे छोटे लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकता है, तो एक 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करके वो डाई कटिंग अच्छी, वो फॉइल मशीन अच्छी, वो लेज़र कटिंग का सेटअप छोटा लगा के और वो डिजिटल मशीन लगा के इतना प्रोसेस कर सकते हैं कि वो कार्ड्स को करना शुरू कर दे। फिर तो आपको पता है कि जितनी प्रोडक्शन हो, जितना काम हो, जितना जल्दी और अच्छा चाहिए, तो उसकी कोई वो ही नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है। ये था बदल गया कारोबार का शादी कार्ड के बिजनेस पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि अगर आप घर बैठ के ऑनलाइन शादी कार्ड का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और वो लोग जो पहले से इस बिजनेस में हैं वो अपने आप को किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं। ये कारोबार दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। बदलते दौर के साथ आपको भी बदलना होगा, क्योंकि वक्त बदल रहा है।